हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने बार्टर सिस्टम देखा था और उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स थे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती थी, वो अपन ने कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड में जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन इवोल्यूशन ऑफ मनी से। इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब मनी का इजाद कैसे हुआ, मतलब मनी मार्केट में कैसे कैसे आया, ये अपन देखते हैं किसमें, इवोल्यूशन ऑफ मनी में। मतलब मनी शुरू में क्या था, फिर क्या बना, फिर क्या बना, ऐसे मतलब धीरे धीरे कैसे क्या क्या चेंजेस मनी में हुए, अपन ये देखेंगे किसमें, इवोल्यूशन ऑफ मनी में। इवोल्यूशन ऑफ मनी के 6 स्टेजेस माने जाते हैं, नियरली 5-6 मानते हैं अपन, 6 के 6 कवर करते हैं। सबसे फर्स्ट है अपना कमोडिटी मनी, फिर है अपना मेटेलिक मनी, थर्ड है अपना पेपर मनी, फोर्थ क्रेडिट मनी, फिफ्थ नियर मनी और सिक्स्थ प्लास्टिक मनी। इन सबको अपन आज कवर करेंगे। कमोडिटी मनी में मतलब किसी भी कमोडिटी को मनी बना देना, मेटेलिक मनी में कोई भी मेटल को मनी मान लेना, पेपर मनी में पेपर का मनी बना देना, क्रेडिट मनी में उधार पे देना, मतलब ऐसा मान सकते हो कि एज चेक के रूप में, मतलब पैसा आप अभी नहीं दे रहे हो, पैसा आपको बाद में मिल जाएगा, बाकी एक तरह से क्या कर रहे हो, आप पहले ही वो चीज़ खरीद रहे हो। फिर अपन बात करते हैं नियर मनी। नियर मनी मतलब जो आपके पास है एज ए मनी है, बाकी वो रियली मनी नहीं है, ये अपन आगे देखेंगे। प्लास्टिक मनी में अपन देखते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब एक कार्ड होता है आपके पास प्लास्टिक का, ठीक है, उससे आप पैसे यूज़ कर सकते हो। ये अपन चीज़ें आज कवर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कमोडिटी मनी से। कमोडिटी मनी क्या होता है, इन द एंशिएंट ट्रेड और बार्टर सिस्टम एनी कमोडिटी दैट हैज डिमांडेड और सेलेक्टेड विथ द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज एंड हैज सम वैल्यू यूज एज मनी। अपन क्या बात करते हैं, कमोडिटी मनी में क्या करते थे, जब उन लोगों को ट्रेड करना होता था पहले टाइम पे लोग में, तब वो क्या करते थे, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को एज ए मनी मान लेते थे कि ये है, हम इसके बदले ये दे देंगे। समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कृष्णा जी की वो बचपन की स्टोरियाँ देखी होगी, बहुत सारे जनों ने देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो मैं बता देता हूँ आपको। उसमें एक लेडी आई थी जो फ्रूट सेल करती थी, तो उनको कृष्ण जी ने क्या दिए थे, गेहूँ दिए थे और ऐसे राइस दिए थे, ऐसे अपन मानते हैं, ठीक है। तो मतलब वो भी एक क्या था, बार्टर सिस्टम का तरीका था कि आप किसी फूड ग्रेन्स को लेके एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है, किसी मेटल से कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम भी मेटलिक मनी थे, बाकी बहुत कम यूज़ होते थे, मेनली बार्टर सिस्टम यूज़ होता था, ठीक है। कोई फूड दे सकते हो, कोई क्लोथ्स एक्सचेंज कर सकते हो, सिगरेट्स या टबैको, ऐसी चीज़ें भी एक्सचेंज होती थी कि मतलब इनकी वैल्यू क्या है, कभी कम नहीं होगी, ये हमेशा इतनी ही रहेगी और ये सबके काम में आने वाली है। अब सिगरेट्स और टबैको सब यूज़ नहीं करते, बाकी बहुत से जने यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से करते थे। अब ये जो चीज़ है ये मतलब 1 लाख ईयर अगो यूज़ होती थी, बार्टर सिस्टम बहुत टाइम पहले चलता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटेलिक मनी की। मेटेलिक मनी यानी किसी भी मेटल का यूज़ करना एज ए मनी, ठीक है, जो क्या करेंगे, सब एक्सेप्ट करेंगे। मनी का अपन मतलब ही ये मानते हैं कि मनी मतलब जो सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जा सके। समझ गए अपन। विद द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड, जैसे ही ट्रेड बढ़ने लगा, कमोडिटी मनी हैज़ कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक मनी। कमोडिटी मनी क्या हो गई, मेटेलिक मनी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। वो कैसे कि जैसे एक फॉर एग्जांपल ये मेटल है, ठीक है, ये गोल्ड है। अब गोल्ड बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं, अब कोई भी इंसान है जो गोल्ड लेने के लिए मना कर देगा क्या, नहीं करेगा। तो ऐसी चीज़ें क्या हो गई जो थोड़ी प्रीशियस है, कोई मेटल है जो थोड़ा प्रीशियस है, उसको अपन ने क्या कर दिया, एज ए मनी के फॉर्म में लेना और देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मेटेलिक मनी रेफर्स टू कॉइन मेड ऑफ वेरियस मेटल्स, मतलब बहुत सारे मेटल से बनते थे, ठीक है। अलग अलग मेटल, अलग अलग प्रीशियसनेस और अलग अलग उनकी वैल्यू। जैसे अगर गोल्ड है, गोल्ड अपन सबसे ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं, तो गोल्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम सिल्वर की, फिर ब्राउन, टिन वगैरह ऐसी चीज़ें आ जाती थी। समझ गए अपन बात को। अब अपन बात करते हैं मेटेलिक मनी कौन लाया था, मतलब सबसे पहले किसके दिमाग में आई, किसने चलाया था ये चीज़। अब ये अपन बात करते हैं, माइडस के कोई किंग थे लाइडा, उन्होंने क्या किया था, मेटल कॉइन्स का इजाद किया था 18th सेंचुरी में, मतलब मेटलिंग कॉइन का इनोवेशन किया था कि मतलब उनके दिमाग में ये आइडिया आया था कि यार मेटल कॉइन अपन यूज़ करते हैं 8th सेंचुरी में।
लगभग इसको अपन कुछ कुछ बुक्स में या फिर कुछ कुछ साइट्स पे 1600 BC भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। समझ रहे अपन, ये 1600 BC में या 18th सेंचुरी में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल मेटल है, मेटल को हर जगह कैरी नहीं किया जा सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत बड़ा ट्रेड करना है तो क्या आप एक तिजोरी भर के ये ऐसे कॉइन्स लेके जाओगे क्या? नहीं, क्या कर सकते हैं। इसलिए इसमें दिक्कत आती थी क्योंकि भारी भी ये बहुत होते थे। ठीक है, वेट के हिसाब से ही वो होता था ना। जैसे कोई 5 ग्राम का है तो अगर ऐसे बहुत सारे चाहिए होंगे तो उसका क्या वेट बढ़ जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 1 kg भी लेके जाते हैं तो 1 kg का भी वेट ज़्यादा ही होता है, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ट्रेड करना है तो उसको ज़्यादा कैरी करना पड़ेगा। तो इसलिए इनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो ये एज ए ट्रैवलिंग के लिए बहुत इनकन्वीनियंट होते थे कि मतलब इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में बहुत दिक्कत आती थी। इसलिए ये क्या हुआ है, ये बंद हो गए। और इसके बाद जल्दी से इवोल्यूशन किसका हुआ? पेपर मनी का हुआ, यानी इसके बाद जल्दी से पेपर मनी इन्वेंट हुआ। फिर अपन बात करते हैं पेपर मनी की। पेपर मनी क्या होता है? अब अपन ने देखा था इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड अनसेफ टू कैरी अ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता था, जैसा कि अभी अपन ने बात करी। देयरफॉर पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड, इसलिए अपने क्या हुआ, पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ। क्या हुआ? पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ। द इन्वेंशन ऑफ पेपर मनी वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ मनी। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है मनी की, इवोल्यूशन ऑफ पेपर मनी की। पेपर मनी क्योंकि वो आज तक चलता आ रहा है, ये कभी भी बंद नहीं हुआ। आज भी अपन जो मनी यूज़ करते हैं वो पेपर और कुछ कुछ कॉइन्स अगर यूज़ करते हैं वो मेटल के होते हैं। ठीक है, तो पेपर मनी इतना इंपॉर्टेंट था जो आज तक चलते आ रहा है। पेपर मनी आर द मनी विच आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। आज के टाइम पे पेपर मनी कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक इशू करता है। ऑफ अ कंट्री इन फॉर्म ऑफ पेपर दैट एक्ट एज ए लिमिटेड टेंडर। उसका क्या होता है? लिमिटेड लीगल टेंडर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कितना भी पैसा छाप देगा, कोई भी, मतलब सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं है कि कितना भी पैसा छाप देगा, उसके लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। मतलब उस पेपर वैल्यू का एक अप्रोक्स गोल्ड एज ए रिजर्व में रखना पड़ता है, तभी आप वो पेपर छापते हो, मतलब तभी आप वो नोट्स इशू करते हो, पेपर मनी इशू करते हो। इसका भी एक लीगल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसलिए इसका क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर है। इट इंट्रोड्यूस इन समवेयर 1640 BCE, यानी ये लगभग 1640 BC में इन्वेंट हुआ था। जैसे गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन, मतलब मेटलिक कॉइन तो बना दिए। अब वो जब दिक्कत आ रही थी, लोगों को दिक्कत आने लगी ट्रैवलिंग में, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, तब उन्होंने क्या किया कि यार एक काम करते हैं, अपन पेपर बनाते हैं। ठीक है, पेपर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना बहुत ईजी है। ठीक है, इस हिसाब से फिर अपन बात करते हैं क्रेडिट मनी। ये भी आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर चीज है। क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी वॉज इन्वेंटेड अलॉन्ग विद पेपर मनी। पेपर मनी के साथ साथ ही ये इन्वेंट हुआ था आसपास के टाइम पे। पीपल कीप अ पार्ट ऑफ देयर कैश और सेविंग एज ए बैंक डिपॉजिट एंड विड्रॉल देम विद द हेल्प ऑफ चेक्स एज पर देयर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स। अब क्या करते थे, लोगों के पास जैसे पैसा होता था, पेपर मनी आने लग गया। अब पेपर मनी किसने निकाला? सेंट्रल बैंक ने निकाला। अब अपन बात करते थे कि सेंट्रल बैंक अगर पेपर निकालेगा, पेपर मनी इशू करेगा, तो और भी बैंक्स होते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक का काम क्या था? लोन देना वगैरह ये सब करना, उसमें अपन पैसे जमा कराते थे। ठीक है, वो लोन देना वगैरह की बात अलग है। अपन ये देखो कि उसमें अपन पैसे जमा कराते हैं। पैसे जमा कराते हैं तो उससे अपन को क्या मिलता है? चेक बुक मिलती है। चेक बुक से अपन क्या कर सकते हैं कि यार अपन के पास एक पेपर है, इस पे अपन ने 1 लाख रुपीज़ लिखे और ये एक पेपर दे दिया, तो क्या हो गया? 1 लाख रुपीज़ अपन को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें 1 करोड़ रुपीज़ लिख दिए तो भी अपना काम हो गया, 100 करोड़ भी लिख दिए तो भी अपना काम हो गया। मतलब ऐसे क्या है, ये एक पेपर सारा काम कर देता है, इसलिए क्या है? क्रेडिट मनी है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके? चेक्स हैं। इट इज़ नॉट मनी इन रियलिटी, ये मनी नहीं है रियल में। ठीक है, जो चेक है वो मनी थोड़ी है। उस पर जब तक आप अमाउंट नहीं लिखोगे, अपना साइन नहीं करोगे, तब तक वो मनी नहीं है, वो कागज का टुकड़ा है, उसको फाड़ो फेंक दो। ठीक है, बट परफॉर्म ऑल द फंक्शन सिमिलर टू मनी। बाकी वो क्या करता है? सारे फंक्शंस करता है मनी के जैसे। मतलब अगर आप उसको दोगे, उस पर अमाउंट और साइन करके, ऐसे नहीं कि आप जाओ चेक फाड़ा, ये लो ब्लैंक चेक, ना साइन ना अमाउंट, और दे दो और बोलो कि चल जाएगा, ये ऐसा नहीं होता। मतलब वो पैसा तो नहीं है, बाकी पैसे के सारे काम करता है, मनी के सारे काम करता है। अब ये चेक कैसे मिलता है? क्योंकि अपन कुछ पार्ट अपने पैसों का बैंक में रखते हैं, इसलिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं नियर मनी। मतलब
नियर मनी से समझो नियर यानी पास, मतलब मनी के आसपास की चीज है, बाकी रियल में मनी नहीं है। इसमें क्या होता है, नियर मनी मीन्स नॉन कैश एसेट्स, मतलब ये कुछ एसेट्स है जो कैश में नहीं है अपने पास, बाकी एज ए काम मनी के आ जाएंगे। एज ए फ्यूचर अगर अपन को मनी चाहिए होगा तो उसको सेल करके, उसको खरीद करके, कुछ भी करके अपन मनी ले और दे सकते हैं। दैट आर वेरी लिक्विड बट नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर ट्रांजेक्शन, ये अपन डायरेक्टली ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी ये क्या है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म है, मतलब मनी को जब भी अपन को जरूरत है तब इमीडिएट मनी आ सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नियर मनी के क्या है, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड्स, इक्विटी, शेयर्स एक्सेट्रा। इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने शेयर ले लिया, रिलायंस का शेयर ले लिया, फिर टाटा का शेयर ले लिया, अगर 2000 रुपये का शेयर आपने ले लिया, ठीक है। आप इसको कभी भी बेचोगे आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। इतनी लोड नहीं है, आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। तो ये क्या है, एज ए बहुत लिक्विड फॉर्म है। बाकी एज आपके पास इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, आप दुकान पे जाओ, ये लो रिलायंस का शेयर या टाटा का शेयर, ये लो और मेरे को ये सामान दे दो, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। तो ये मनी नहीं है, बाकी मनी का बहुत लिक्विड फॉर्म है जिसको आप कभी भी सेल करके मनी निकाल सकते हो। फिर अपन लास्ट बात करते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मैंने आपको बताया था कि मतलब वो मनी जो अपन कार्ड के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। कार्ड किसका होता है, प्लास्टिक का होता है, तो प्लास्टिक का कार्ड यानी प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी इज अ लेटेस्ट टाइप ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, मतलब वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में अपन के पास होता है। अपन क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं, कभी भी अपन को पैसे की जरूरत हो तो एटीएम मशीन में कार्ड डाला, निकाल लिया, या कार्ड स्वाइप किया, कहीं भी पैसे का ट्रांजैक्शन हो गया, ये अपन करते हैं। द मेन एम ऑफ प्लास्टिक मनी इज टू रिड्यूस द नीड ऑफ कैरिंग कैश एवरीवेयर टू मेक ट्रांजेक्शन। अब कार्ड का मतलब प्लास्टिक मनी की जरूरत क्या थी, हर जगह अपन को चेकबुक लेके नहीं जानी पड़े, हर जगह अपन को पैसे लेके नहीं जाने पड़े, अपन कार्ड से भी डायरेक्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। चेकबुक से करेंगे तो उसमें 1 या 2 दिन लग सकता है, बाकी कार्ड से ट्रांजेक्शन करने में टाइम लगता ही नहीं है, इधर ट्रांजेक्शन हुआ उधर आपके बैंक में, ठीक है। तो ये बहुत लेटेस्ट चीज़ है और बहुत इजी चीज़ है। ये सब अपन देखते हैं किसमें, इवोल्यूशन ऑफ मनी में। क्या क्या देखा अपन ने इवोल्यूशन ऑफ मनी में, सबसे पहले अपन यूज़ करते थे कमोडिटी मनी, मतलब किसी भी कमोडिटी को मनी बना दिया। फिर अपन मेटल पे आए कि कोई भी मेटल को एज ए अपन मनी यूज करने लगे। फिर मेटल जब इनकन्वीनियंट होने लगा अपने लिए तब अपन किस पे आ गए, पेपर मनी पे आ गए। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, क्रेडिट मनी एज ए चेक। फिर अपन ने बात किया नियर मनी की, मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह जो रियल में मनी नहीं है, बाकी उनको सेल करके आप मनी निकाल सकते हो एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है। फिर अपन ने बात किया प्लास्टिक मनी, जो क्या होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ये अपन ने देख लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।